जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। दोस्तों ठीक है, आप सभी को पता एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। कब से? 23 तारीख से। और मैं आपके लिए लेके आऊं मॉडल पेपर नंबर 9, जिसमें हम जीके जेस के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के 7 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रखिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। 80-90% क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1576 में, 1539। ये चारों डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले यहां पर प्लासी का युद्ध ध्यान रखेंगे। कौन सा युद्ध दोस्तों? प्लासी युद्ध। सारे क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करें और ये जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ है इस क्लास से। ठीक है, यहां पर आप लोग आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, ये भी युद्ध बहुत पूछा जाता है दोस्तों। 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध ध्यान रखेंगे दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था दोस्तों चौसा युद्ध। ठीक है, तो ये चारों युद्ध वाली डेट्स याद कर लेना, एग्जाम में इन्हीं में से एक पूछेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप लोग मुझे ये जरूर बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। इस मॉडल पेपर को अटेंड करने से आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर दोस्तों आपके ऐसे ही आएगा एग्जाम में। सिंधु घाटी के घर बनाए जाते थे दोस्तों, ये सिंधु घाटी के घर ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सूक्त, ऋचा, काव्य या श्लोक? सबसे पुराना वेद है, आप सभी को पता है दोस्तों, सूक्त के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? बताइए, कर्जन, रिपन, डलहौजी या कैनिंग? तो आंसर आएगा कैनिंग। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, सिंधु घाटी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है दोस्तों, वो भारत में कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख में, गिलगित से, कश्मीर घाटी से, या यह भारत में नहीं बहती है? तो इसका आंसर आएगा लद्दाख के लेह से दोस्तों। ठीक है, लद्दाख का जो लेह शहर है दोस्तों सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं, बच्चों के विशेष प्रावधान को बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 21 का 5। इसका आंसर आएगा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, अगर वर्दी लेनी है तो ये क्लासेस डेली अटेंड करनी पड़ेगी। इसी टाइम पर ये क्लासेस डेली आती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद अधिक योगदान देता है? सेवा, कृषि, उद्योग या विदेश? तो आंसर आएगा सेवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि, रक्षा, भारी उद्योग या अवधारणा, अवसंरचना? इसका आंसर आएगा दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो दोस्तों 1900 लेके 1951 से स्टार्ट होकर 56 तक चली थी दोस्तों। और ये किस मॉडल पर आ रही थी? हैरोल्ड डॉमर मॉडल दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी गुरु? तो ये हुई थी 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में स्वरूप अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आंसर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? ध्रुवीय, मरुस्थलीय, समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। जो आपकी पिछली परीक्षाएं हुई थी दोस्तों 2023 2025 में दोस्तों, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वैसे ही कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया गया। इसी प्रकार से आपका पेपर एग्जाम में देखने को मिलने वाला आपको। ठीक है, पुलिकली भारत के किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आप सभी का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मगध, पटना, मिथिला या भोजपुर? तो आपका जवाब आएगा मिथिला क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा रानी जनता से जो कर वसूल करते थे उनको क्या कहते थे दोस्तों? बताइए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? बताएंगे, आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 37 बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संवैधानिक औपचारिकों के अधिकार है और इसी आर्टिकल को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय, वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है।
राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू हुआ था दोस्तों? तो अनुच्छेद पूछेगा इसका दोस्तों अनुच्छेद पूछेगा आप लोगों को, तो इसका अनुच्छेद 123 आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये 6 महीने के लिए लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, स्कर्वी, विकेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग दोस्तों रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, बताइए अगर आपको पता है तो। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो आप कहोगे गुरु ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के, इसके बाद 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1888 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अब स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों के 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा या हरमनप्रीत कौर? तो आंसर आएगा स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप 2025 के अंडर बालिका एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनिका बन्ना, दिव्यांशी भौमिक, सुतीर्था मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस वर्ष में शुरू की गई, किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश? होमवर्क में देंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके, ये 2-3 बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। देखो होमवर्क में वही क्वेश्चन देता हूं जो मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे, पहले, दूसरे या चौथे? तो यहां पर भारत तीसरे स्थान पर है। यह करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? श्रीनगर, सिक्किम, नई दिल्ली या कोलकाता? तो आप कहोगे सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी। अब स्टार्ट होने जा रहे हैं हिंदी के 10 क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के 10 क्वेश्चन तैयार है ना आप लोग? चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रिक्तिमा शब्द निम्न में से किस प्रत्यय से, मतलब रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ये पूछा आपको। ईमा, ईमा, अमा या मां? बताइए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ईमा यानी ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ऑप्शन ए ईमा प्रत्यय है इसमें। निम्न में से देशज शब्द को छांटना है, रेल, सूरज, तारिक या डिबिया? तो इसमें से जो देशज शब्द है वो डिबिया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ये बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, सभी को पता है, इनमें से कौन सा भेद गलत है? बताइए। विदेशत, तत्सम, यौगिक या तद्भव? विदेशी है दोस्तों, यौगिक है, तद्भव लेकिन सॉरी यौगिक नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? गिरी, अद्री, अचला या अचल? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अचला कोई भी दोस्तों पहाड़ नहीं है दोस्तों, बाकी ये तीनों के तीनों पहाड़ हैं दोस्तों, ठीक है, इनको पहाड़ कहा जाता है। राम जोर से हंसा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक, क्या है, द्विकर्मक और प्रेरणात्मक क्रिया दोस्तों, बताइए। सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, इन दोनों में से ये दोस्तों हिंट दे दिया मैंने आपको, तो इसमें अकर्मक क्रिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है मेरे भाई, अकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको जानना कैसे है अकर्मक क्रिया दोस्तों, इसमें कर्म नहीं है दोस्तों, इसमें क्या कर्म नहीं है, इसका इसमें जो क्रिया खत्म हो रही है सीधे कर्ता पे यानी राम के ऊपर ही खत्म हो रही है, ठीक है। सकर्मक क्रिया कैसे पहचानते हैं? जैसे मैंने कहा राम ने फल खाया, अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, राम ने क्या खाया, हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें रिटर्न में आंसर मिलेगा फल खाया, है ना। तो कर्म है इसमें, सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता, कर्ता पे डिपेंड होती है क्रिया, ठीक है, ध्यान रखना। वीणा पानी शब्द में समास है दोस्तों, अगर आप देखोगे वीणा, ठीक है, वीणा और यहां पर देखोगे पानी दोस्तों, दोनों अलग अलग शब्द और मतलब भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें आता है दोस्तों बहुप्रिय समास दोस्तों, सरस्वती के हाथों में वीणा होती है ना, उसी हिसाब से। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो दृष्टा नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। पत्नी होगा दोस्तों, पत्नी बिल्कुल सही लिखा। महत्व में दोस्तों ये आधा ऐसे तौर आता है तो ये भी गलत हो जाएगा, और मेंढक में दोस्तों एक मात्रा आती है, दो नहीं आती, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई बी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो दोनों ये क्लास जो आती है ना वो इसी टाइम पर आती है, अगर आपको दोस्तों अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, एग्जाम में सबसे अच्छा करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना, वर्दी लेनी, तो डेली क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा। डेली क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं हो रही है, और इसी प्रकार से चलेंगे आपको इसी टाइप से, ठीक है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौरवी, कन्नौज, भोजपुरी या ब्रजभाषा? बताएंगे दोस्तों वो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, वो कौन सी बोली है मेरे भाई बताइए। तो इसमें भोजपुरी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। अगला हिंदी का, ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है, इसके बाद मैथ और रीडिंग के ताबड़तोड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तत्सम शब्द एक दे रखा है जिसका नाम है शलाका, हाँ शलाका, इसका तद्भव आपको बताना है, सलाई, सिलाई, सलका या सलाया का?
इसका आंसर आएगा सलाई, ऑप्शन नंबर ए। अब स्टार्ट होने जा रहे हैं गणित के दोस्तों। 7 क्वेश्चन रखे और वो 7 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज शानदार क्वेश्चन रखिए, मजा ना आ जाए तो बात करना दोस्तों गणित के, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हम ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं दोस्तों, समय कैसे निकालते हैं भाई, 4 सालों में, 4 सालों में ये राशि अपने आप का कितना हो रही है, 2 गुना हो रही, कितना हो रही है मेरे भाई, 2 गुना। अब वो कह रहा है ये समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना को आप दोस्तों 2 की घात 3 भी तो लिख सकते हो, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है ना। अब आपको क्या करना है, इस 4 को इस 3 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 12 साल लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25 होती है। ये चीजें आपको पता होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। देखो वर्तमान में जनसंख्या कितनी, 45,000 है। अब ये दोस्तों दो साल लगातार बढ़ रही है, तो आप ये कहोगे गुरु पहले साल 25 थी, अब 25 में 2 की वृद्धि होगी 27, ठीक है। फिर वापिस दोस्तों अगले साल भी दोस्तों 25 थी, वापस 2 की वृद्धि होगी, वापस कितनी होगी, 27 हो गई, ठीक है। अब जो छुपा हुआ आंसर वो 9 का मल्टीपल है, आंसर है जो 9 का मल्टीपल है। जो भी 9 का मल्टीपल है वही हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। चेक कर लें क्या ऑप्शन से, देखो 5 और 4 9, ये भी 9, देखो डी वाले ऑप्शन में 9 बन रहा है, 6 3 9 10 11 12 12 5 17, ये आंसर नहीं है, ठीक है। 8 और 4 12 4 16 16 और 5 21 22 23, ये आंसर नहीं है। कितने बजे, 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 5 5 और 3 8 9 10 10 और 5 और 2 17, ये भी आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 3 8 2 10 10 और 2 हाँ 15 17, ये भी आंसर नहीं बना, ठीक है। बी वाला और चेक ले, 8 और 8 16 4 20 5 20 16 और 4 20 25 27, ये दोस्तों बी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने वही, मेरे को एक मिस्टेक हुआ इसमें से। अब देखो 2 ऑप्शन फंसे हुए, अब 2 ऑप्शन फंसे हो तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो काट देते हैं यहाँ से, 25 की डबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 25 सेकंड 25 20 बचेगा, 25 8 200, कितना है 1800 गया, ठीक है। एक बार फिर से 25 की डबल से काटो, 25 7 175 होता है, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 72 आगे चुका है। अब देखो इकाई अंक से गेम खेलेंगे, देखो 7 और 7 49 की 9, ठीक है, कैरी 4 9 और 9 दूनी 18, 18 का 8, यानी इकाई अंक 8 आएगा, जो इसी ऑप्शन में दे रखा है बी वाले में। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है, देखो आपको तरीका भी पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को ट्रीट करना है, और उसी के हिसाब से आप एग्जाम में इनको हैंडल करोगे, ऐसे ही जल्दी से आपका हो जाएगा सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है। तो क्लास आपको डेली अटेंड करनी पड़ेगी दोस्तों। सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एसएससी के, जो भी एडक्यूटिव लेवल का जो अभी चल रहा है, उसी हिसाब से उन्हीं पैटर्न पर मैंने नवीनतम क्वेश्चन रखे आप लोगों के लिए, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इस पेपर में आपको डेली लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें। आपको 9 से विभाजकता लगाना नियम और वास्तविक विभाजन किए बिना आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर हमें 9 से विभाजकता है दोस्तों, तो 9 के नियम को हटा दो दोस्तों। इसमें 9 का नियम आपको पता ही है ना, 9 का नियम तो पता ही ना, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो एक काम करो, ये 9 से विभाजित हो, 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, और ये देखो 7 और 2 9 हटा दो, 8 और 3 11 12 13। अब आपको 13 में 9 का भाग देना है, 9 1 9, कितना इकाई अंक बचेगा, इकाई अंक क्या सॉरी कितना शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 9 और 4 13 होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। 12 साल पहले अनिल और बिशु की आयु दे रखी है दोस्तों 5 और 12 के अनुपात में। अब से 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 10 और 17 हो जाएगा। तो अनिल और बिशु की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा अनिल और यहाँ पर दे रखा बिशु दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 12 दे रखा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पहले का था दोस्तों, कब से, ये 12 वर्ष पहले का दोस्तों, ये 12 वर्ष पहले का, यानी हम माइनस का सिंबल से 12 वर्ष को डिनोट करेंगे, ठीक है। ये 12 वर्ष पहले का डाटा है, ठीक है, ये 12 वर्ष पहले का डाटा है। अब जो डाटा हो चुका है, वो अनुपात हो चुका है, वो कितना हो चुका है मेरे भाई, तो आप हो गए 10 और 17 का, किसका अनुपात, 10 और 17 का अनुपात हो चुका है। ये कब का है दोस्तों, 10 और 17, ये 8 वर्ष पहले का दोस्तों, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों इनका अंतर तो बराबर दे ही रखा, अगर नहीं दे रखा तो हमें बराबर करना पड़ता। तो देखो यहाँ पे 5 साल लग रहे हैं, यहाँ पर भी 5 साल लग रहे हैं, लेकिन 12 साल यहाँ पर पहले के और 8 साल यहाँ पे, टोटल कितना होगा, 20 साल हो गया ना। तो यहाँ पे देखो 5 साल का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन है कितना दे रखा, 20 साल का, कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे, 4 गुना दिख रहा है, कितने गुना, 4 गुना। तो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आपको 8 साल पहले का, सॉरी 12 साल पहले का अनुपात पता चल जाएगा कि कितना था दोस्तों, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 20 आएगा, 5 चौके 20, और यहाँ पर करोगे 12 चौके 48, ये 48 था और ये 20 था, ठीक है। लेकिन आपसे वर्तमान अनुपात पूछा है मेरे भाई, वर्तमान, ध्यान रखना, वर्तमान पूछा है। 20 और 48 ये तो पिछले का 8 साल पहले, 12 साल का पहले का, तो आपको 12 साल इनमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 20 में 12 ऐड कर लोगे कितना होगा, 32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें 20 ऐड कर लोगे 48 में, तो कितना आएगा, 48 में आप यहाँ पे 20 ऐड कर लोगे, 40 50 60, कितना रहा है, 68 आ रहा है, 12 चौके 48, ठीक है। इसमें 12 साल जोड़ना है ना, मैं भी कहाँ 60 लिख रहा हूँ, 60 आएगा ना, हाँ। अब इनका अनुपात कर लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है।
दो की कितने, 4 की टेबल से काटोगे 4 बटे 32 और 4 की टेबल से काटोगे 4 8 15, तो 8:15 दिख रहा है किसी ऑप्शन में, 8:15 इस बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे निकालोगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी मतलब यही 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। तो नाव की चाल, यानी कि आपको बी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आपको ये रेशियो बना लेना है, बी मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू मतलब पानी की चाल, डीएस का मतलब डाउन स्ट्रीम है धारा की दिशा, यूपी का मतलब अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। तो उसने क्या देखा, धारा की दिशा, आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है कि आप चाल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे। तो चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे समय, तो 55 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ जाएगी, तो 11 आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसी तरह समान दूरी, यानी इसी 55 किलो की दूरी में आप किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है, तो 11 पंचे 55, यानी धारा की विपरीत दिशा भी आ चुकी है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, नाव की चाल, तो नाव की चाल आप कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर आधा कर लो, तो दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 16 होगा, और 16 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कितनी, किसकी चाल, बोट की चाल, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। अब आप मुझे नाव की चाल बताइए निकाल के दोस्तों, सभी स्टूडेंट से निवेदन है, ठीक है। ये प्रश्न बताइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन शानदार है। रोहित अपनी मासिक आय से 24% घर के किराए पर और 70% घर के खर्चों पर खर्च करता है और शेष वो बचा लेता है। तो उसने कहा है वो हर महीने कितने रुपए, उसने उसकी बचत भी दे रखी है, 12 रुपये बचाता है हर महीने। तो उसने पूछा मासिक आय ज्ञात करना है, लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार। कैसे करना, देखिए 24% यहाँ पे खर्च कर रहा है और 70% यहाँ पे, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 94% खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 94% हो रहा है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, 100% हमेशा आय होती है, ठीक है। 94% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, 6%, कितना बचेगा मेरे भाई, 6% बचेगा। लेकिन वो अपन ने रेशो में इतना, लेकिन उसने रुपए में कितना बताया, 1200 रुपए, ठीक है। अब आपको साफ साफ 20,000 दिख रहा होगा ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, 6 दूनी 12, कितनी बार, 200 बार, और 200 को जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, 20,000, ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्वेश्चन था ये, क्लास का अंतिम, और क्लास का क्या, गणित का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 154 और 7, यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है कि गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, यही तो है ना कंसेप्ट, ठीक है, ये पता है ना कंसेप्ट। अब देखो आपको उसने लैसे और मैसे दे रखा है 154 गुणा 7 दे रखा है, और उसने एक संख्या दे रखी, कोई भी मान लो एक संख्या, चलो एक संख्या मान लेते हैं हम, ये चलो मान लेते हैं हमें बी वाली संख्या निकालनी है, ठीक है, हमें बी वाली संख्या निकालनी है। तो अब कुछ काटा है तो काट लो, 10 7 की तरफ से काटोगे 11 बार जाएगा, 11 की तरफ से 11 11 11 चौक 44, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 14 आ चुका है, ठीक है। अगला अब स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ताबड़तोड़, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपको डेली बेसिस पर इसी टाइम पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। देखो आपको दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निकालना है, क्या आएगा यहाँ पे। अगर ध्यान से देखोगे +4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर आप मल्टीप्लाई वाली सीरीज भी लगा सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ पर ये 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 5 7 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर में कितना प्लस हो रहा है, 3 3 16 3 19 प्लस हो रहा है ना, 19 ही प्लस हो रहा है, गलत होगा, 3 इधर से 30 और 16 30 40 40 16 3 19, हाँ 19 ही प्लस हो रहा है, 19 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और समझ में आ रहा है क्या, और डबल डिफरेंस लेके देखिए क्या, +3 यहाँ देखने को मिल रहा है, +5 यहाँ देखने को मिल रहा है, +7, हाँ बिल्कुल समझ में आ चुका है, विषम संख्या चल रही है। अगला नंबर क्या आएगा, +9 आएगा। तो 19 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों, 19 में 9 जोड़ोगे 28 आएगा, 28 में और 14 की 4, 1 4 आ रहा है क्या, 1 4 एक ही ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन, यही आंसर आएगा। अब आपको 28 और 46 को प्लस करना है, तो 46 + 28 प्लस कर लो, ठीक है। 8 और 6 14 की 4 करीबन 4 2 6 7 74 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा ये वाला। एक निश्चित कूट भाषा में हैन को 9 लिखा जाता है, आफ्टर को 25 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्मॉलेस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर देंगे क्या लॉजिक बन सकता है। देखिए लॉजिक ये बना हुआ है, देखो हैन की संख्या कितनी है, 3 है, और 3 का ही आपको स्क्वायर दे रखा है, 3 का ही आपको स्क्वायर दे रखा है मेरे भाई 9, ठीक है दोस्तों, ये इसका स्क्वायर दे रखा है, समझ गए। उसी तरह से आफ्टर में कितने अक्षर हैं, 5 है, और यहीं पे आपको 5 का स्क्वायर दे रखा है, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह स्मॉलेस्ट में कितने वर्ड है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्मॉलेस्ट में 8 वर्ड है, और 8 का स्क्वायर तो आप सभी भली भांति परिचित है भाई, हम कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं और हमें 8 का स्क्वायर तो आना चाहिए ना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा फिलहाल, एक महिला ने पुरुष से कहा, किससे कहा, पुरुष से, एक महिला है वो पुरुष को ये कह रही है कि तुम्हारी माँ के पति, अब देखो तुम्हारी माँ के पति कौन होंगे भाई बताइए, तुम्हारी माँ के पति यानी तुम्हारे पापा के पिता यानी मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा की पति है दोस्तों वो महिला। वापिस एक बार सुनो,
तुम्हारी माँ के पिता, सॉरी माँ के पति, यहाँ पे क्या रखा है, माँ के पति, मतलब माँ के पति यानी मेरे पिता, और मेरे पिता के पिता मेरे दादा के पति है दोस्तों, वो मेरे दादा की पति है तो मेरी दादी लगेगी, ठीक है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि पुरुष की नजरों से देखो, पुरुष क्या कहेगा महिला को, पुरुष दादी कहेगा, ऑप्शन नंबर सी। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन एनालॉगी का है दोस्तों, लगाएंगे लॉजिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 से 14 यानी कि आपको +4 देखने को मिला है, 16 से 20 +4 यहां पर भी देखने को मिला है, 12 से 16 +4 यहां पर भी देखने को मिला है, 13 से 17 +4 यहां पे भी देखने को मिला है। तो बस अब कर दो आप फटाफट से एक झटके में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एल वाला देखेंगे 12 और 4 16, यानी सेकंड वाले नंबर पे क्या आना चाहिए, 16 पे पी, सेकंड नंबर पे पी आना चाहिए, इसमें नहीं है दोस्तों पी, ठीक है। अब लास्ट वाला चेक कर लो, 15 में 15 4 19 19, लास्ट में एस आना चाहिए, एस किस में दिख रहा है, पी और एस, अच्छा तीनों में दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के में 11 11 और 4 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे आता है गुरुजी, 15 पे ओ आता है, और 4 2 6 एफ आएगा, FOPS एक ही ऑप्शन में पहले वाले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। RP के पश्चिम में है, भाई पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन रखे आज मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। पी, पहले पी बनाओ, देखो पी बना दिया हमने। अब देखो उसने क्या है, पी के पश्चिम में कौन है, आर है, तो पी के पश्चिम में कौन है भाई, ये आर बना दिया, इसके पश्चिम में आर है, ठीक है भाई। अब देखो टी और एस से रिलेटेड कोई डाटा हमारे पास नहीं है, अगली वाली लाइन पढ़ो, पी एस के उत्तर में है, सबसे पहले एस बनाओ। अब एस के उत्तर में कौन बैठा हुआ, एस बना दिया। अब एस यहाँ पे एस बनाओ ढंग से, एस के उत्तर में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, हाँ एस के उत्तर में कौन है, पी है, तो हमने पी को बिठा दिया दोस्तों। अब एस से रिलेटेड हमने जो लाइन होल्ड पर रखी थी वो वाली देख लो, देखो यहाँ पे एस का रिलेशन है, टी एस के पूर्व में है। अब एस का पूर्व का, एस का पूर्व यहाँ पर है टी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, आर के सापेक्ष में टी किस दिशा में, ये कौन सी दिशा दिख रही है आपको पता है, ये वाली कौन सी दिशा दिख रही है आपको पता है, ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, और ये दक्षिण होती है। तो आपको देख पा रहे हो दक्षिण पूर्व दिख रही है आपको, यहाँ पे ये दिशा दक्षिण पूर्व दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। अगला प्रश्न बताइएगा, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग प्लस है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 12 ऐसा कैसे लिखना है। अब प्लस का अर्थ उसने भाग बताया, लगा दो, ठीक है, हाँ। अब उसने कहा वापिस प्लस आ गया, प्लस की जगह वापिस भाग लगा दो। माइनस का अर्थ उसने क्या बताया, माइनस का अर्थ उसने गुणा बताया, और 8 ऐसा कैसे ही लिख दो दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है यार, क्योंकि यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर दोस्तों भाग होगा इस प्लस की जगह। क्वेश्चन तो सही है ना यार, यहाँ पे भाग ही होगा कि माइनस ही होगा, कुछ मिस्टेक, अच्छा हाँ यार यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे गुणा की जगह, यहाँ पे गुणा की जगह रखा है, यहाँ पे गुणा की जगह उसने प्लस बता रखा है, यहाँ पे गुणा की जगह प्लस बता रखा है, तो यहाँ पे आपको +8 लगा लेना। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार तसल्ली से और चेक कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो पहले 12 लिख लो एज इट इज, ठीक है। अब उसने प्लस बोला, प्लस का अर्थ भाग लगा दो, ये लगा दिया 6, फिर उसके बाद वापस प्लस आ रहा है, प्लस की जगह वापस भाग लगा दो, लगा दिया 6, उसके बाद माइनस। अब 2 की जगह, अब देखो 2 एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब आपको गुणा की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक डिजिट मैंने लिखी नहीं थी इसमें, अब आप सॉल्व कर लेंगे। देखो ये वैल्यू आपको कितनी देखने को मिली, 3 दूनी 2 6, और ये वैल्यू कितनी देखी, 6 देखने को मिल रही है, और 6 में से 2 घटा हुआ 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस का 4 दिख रहा है कि माइनस का 4 दिख रहा है, एक मिनट, इसको यार कहीं मिस्टेक लग रही है क्या यार, मुझे लग रहा है फ्रेंड इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसमैच हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में इसमें कुछ मिसमैच लग रहा है, इसमें इसकी वजह से इसका आंसर नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए ये बताइएगा 3 किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से एक अपने समूह का निर्माण करते हैं, बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा समूह है जो तीनों से अलग है दोस्तों, बताइए। देखेंगे अगर आप दोस्तों 14 से 18 हो रहा है, ठीक है, 14 से 18 हो रहा है, +4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 18 से 16 हो रहा है, 18 से 16 यहाँ पर रुको, कॉम्बिनेशन ये वाला नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। 16 से 18 +2, 17 से 16 यानी -1, ठीक है, और 12 से 13 यानी +1, और यहाँ पे देखेंगे 7 से 6 -1, +1 -1 का गैप बन रहा है क्या, +1 -1 का गैप बन रहा है मुझे लग रहा है इसमें भी दोस्तों। इसमें एक काम करते हैं अपन, ऐसे देख लें, देखो यहाँ पे 18 पे होता है और यहाँ पे 16 पे होता है, 18 से 16 कितना हो रहा है, -2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 11 से 13 यानी +2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना देखने को मिल रहा है, +2, आज पता नहीं पेन को भी क्या हो गया, ठीक है। 8 से 6 यहाँ पर भी दोस्तों
8 से 6 MP -2, मतलब -2 +2 की यहाँ पे सीरीज देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 14 से 18 यानी +4 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सबसे अलग यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर -2 +2 चल रहा है, यहाँ +4 चल रहा है। ठीक है, तो इन सब में से यहीं पर अलग हो जाएगा। तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, कितने बने वो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे दोस्तों। ठीक है, और आज मॉडल पेपर 8 तक जो हम कवर कर चुके हैं, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे आप लोग और वहाँ से रिवीजन कर लेंगे मेरे भाई, जो भी है दोस्तों। ठीक है, और इसकी PDF तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से आपको अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं दोस्तों अपना डाउट दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये क्लासेस डेली इन्हीं टाइम पर आती है दोस्तों। ठीक है, अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो आज 8 मॉडल पेपर मैंने कवर करवा दिए दोस्तों। ठीक है, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और मॉडल पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।